बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक जितना हमने कोड लिखा उसके अंदर जो डेटा होता था वो हम कोड के अंदर ही रखते थे, लेकिन हम आगे जाके बहुत ज़्यादा डेटा को भी हैंडल करेंगे। वो सारा का सारा डेटा हम कोड में नहीं रख सकते, तो उस तरह की डेटा को हम डिफरेंट फाइल्स के ऊपर स्टोर कर सकते हैं और हमें क्लाइंट से भी जो डेटा मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फाइल्स होगा। तो इस मॉड्यूल में हम पढ़ते हैं कि इस तरह की फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे राइट कर सकते हैं। जो क्लाइंट से हमें डेटा मिलता है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये फाइल्स जो हैं जिनको हमने हैंडल करना है उनमें से एक टाइप है टेक्स्ट फाइल्स, जिनके अंदर सिंपल ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट डेटा होता है। इसके अलावा CSV फॉर्मेट होता है जिसको हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस के लिए जेसन फॉर्मेट का भी एक डेटा यूज होता है और ये तकरीबन अब स्टैंडर्ड बन चुका है कि वेब के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में फाइल शेयरिंग होगी तो जेसन फॉर्मेट में होगी। तो हम आते हैं पाइथन की तरफ और जुपिटर नोटबुक में देखते हैं कि हम फाइल्स को कैसे रीड और राइट कर सकते हैं पाइथन में। तो ये हमारा कोड है जिसमें हम फाइल्स को रीड और राइट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पाइथन को कहते हैं कि एक फाइल ओपन करके उसका ऑब्जेक्ट बना के हमारे फाइल के वेरिएबल में रख दो। और जो फाइल जिसको हम ओपन करना चाह रहे हैं उसका नाम है demo.txt। .txt फाइल एक्सटेंशन से हमें पता लगता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखी होगी। इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो R है, जिससे हम उसको बताते हैं कि हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं। तो इसी डायरेक्टरी में जिसमें हमारा कोड पड़ा है इसके अंदर demo.txt फाइल के नाम से एक फाइल पड़ी होगी। मैं आपको वो फाइल भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास demo.txt फाइल पड़ी है। इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास इस फाइल के अंदर ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दिस इज अ टेस्ट, न्यू लाइन एडेड। तो अब हम अपने पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने अपनी पहली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया तो पाइथन ने देखा कि क्या हमारी करंट डायरेक्टरी में demo.txt की फाइल पड़ी है। अगर फाइल नहीं पड़ी होगी तो पाइथन हमें यहीं पे एरर दे देगी, और अगर फाइल पड़ी होगी तो पाइथन उस फाइल को खोल के और फाइल के वेरिएबल में उसको ऑब्जेक्ट बना के हमें दे देगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइल डॉट रीड का मेथड कॉल करते हैं जिससे फाइल रीड हो जाएगी और जो भी फाइल में से रीड होगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो इस कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको याद होगा demo.txt के अंदर दो सेंटेंसेस लिखे थे, पाइथन ने वो रीड किए और उनको प्रिंट कर दिया। जब भी हमने कोई फाइल खोलनी है तो वो फाइल खुली हालत में हमारे कोड में पड़ी रहती है। जब हम उस फाइल को यूज कर लें तो उसके बाद उस फाइल को हमने क्लोज करना होता है। इससे वो फाइल क्लोज हालत में हार्ड डिस्क में आ जाती है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वो फाइल ओपन ही रहेगी, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो फाइल खराब हो सकती है। तो जब भी आपने किसी फाइल को खोलना है उसको यूज करने के बाद आपने उसको क्लोज कर देना है। तो हम इसको फाइल को अब क्लोज कर रहे हैं। अब हम इसी फाइल को दोबारा खोलेंगे और अब इसको हम रीड करने के बजाय इसमें हम डेटा राइट करेंगे। लिहाजा अब जो हम ओपन की कॉल देंगे उसमें फाइल नेम देंगे और साथ R की बजाय W लिखेंगे।
जिससे पाइथन को ये पता लगेगा कि अब हम इस फाइल को राइट करने के लिए खोल रहे हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमने फाइल को राइट करने के लिए खोल लिया, तो अब हम इसमें एक सेंटेंस राइट करवाएंगे। जब हम इस पे सेंटेंस राइट करवाते हैं, दिस इज अनदर टेस्ट, तो पिछला जो डाटा था फाइल में उसकी जगह अब ये डाटा आ जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के तौर पे हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं उस डायरेक्टरी में जाके demo.txt फाइल को खोल के देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या डाटा मौजूद है। और अब हम देख सकते हैं कि ये फाइल ओवरराइट हो गई है। इसमें पुराने जो 2 सेंटेंसेस थे उनकी बजाय अब एक नया सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज अनदर टेस्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि पाइथन के अंदर हम टेक्स्ट फाइल्स को कैसे रीड कर सकते हैं और उनके अंदर नया डाटा कैसे राइट कर सकते हैं। तो अब आपके लिए काम यह है कि आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास CSV फॉर्मेट है, एक्सेल फाइल का फॉर्मेट है, जेसन का फॉर्मेट है। तो उनको भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं।